अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास इंतहाई ज़रूरी है और ये वीडियो मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई है। तो ये पिक्सल है, मैंने मोबाइल एप्लीकेशन खोली है, लेकिन पिक्सल है मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं या आप लोग हुनर सीखना चाहते हैं या मजबूर हैं, आपको वह पैसों की ज़रूरत है, आपके पास और कोई जॉब नहीं है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हुनर के साथ साथ अगर आप हुनर सीख जाएंगे तो आपको चाहिए कि उससे पैसा भी ज़रूर कमाएं। तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले इब्तदाई आज से ये काम शुरू कर दें। आपने करना क्या है कि आप अगर फेसबुक पे अपना पेज बना लें। पेज बनाने के मतलब मैं ये वीडियो नहीं बना रहा, सिर्फ आपको मोटिवेट। उसके बाद प्लस मैसेंजर है, जिसको हम टेलीग्राम भी कहते हैं। आप टेलीग्राम की जगह प्लस मैसेंजर को इस्तेमाल करें और इसके ऊपर अपना चैनल और ग्रुप बना लें। अच्छा, चैनल और ग्रुप में फ़र्क क्या है? चैनल के अंदर आप सिर्फ मैसेज कर सकेंगे, आप अपना डेटा महफूज कर सकेंगे। जब भी आप 6 महीने बाद, साल बाद आप लोग वहां से अपना कोई डेटा उठाना चाहें उठा सकते हैं। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी फ़ाइल भी वहां पे रख सकते हैं। और ग्रुप के अंदर दूसरे लोग भी मैसेज कर सकते हैं और आप उनके साथ कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं, वो अपनी फ़ाइल शेयर कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ होता है। ये मैंने मुख्तसर बता दी। मज़ीद मैं नीचे लिंक दे दूँगा टेलीग्राम के मतलब प्लस मैसेंजर के मतलब, वो वीडियोज़ आप देख लीजिएगा। तो इसके मतलब मैं ज़्यादा तफसील से बात नहीं करता। अच्छा, तो ये सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप मिसाल के तौर पे आपने फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है, टेलीग्राम पे चैनल बनाया हुआ है या ग्रुप बनाया हुआ है, तो वहाँ टेलीग्राम या प्लस मैसेंजर के ऊपर आप जो भी चीज़ रखेंगे उसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके मोबाइल का डेटा ख़र्च नहीं होगा। वो प्लस मैसेंजर टेलीग्राम उन्हीं का डेटा खर्च होगा। और टेलीग्राम और प्लस मैसेंजर में फ़र्क ये है कि प्लस मैसेंजर टेलीग्राम का ही लेटेस्ट वर्जन है। इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि इजाफी चीज़ें हैं अहम, जो टेलीग्राम के अंदर नहीं है। तो लिहाजा टेलीग्राम भी और प्लस मैसेंजर एक ही चीज़ है, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो प्लस मैसेंजर को इस्तेमाल करें। ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा आइकॉन। उसके बाद जब आप लोग पेज बना लेंगे, ट्विटर अकाउंट बना लेते हैं, यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, तो आप वहाँ पे वक्फे के साथ या रोज़ अपनी वहाँ पे पोस्ट वीडियोस वगैरह शेयर करें। एक तो इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा और आपको ये फ़ायदा होगा कि लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, लोग आपसे कुछ पूछेंगे, लोगों को कुछ आप बताएंगे, तो आपकी एक फॉलोइंग बढ़ेगी। तो इस तरह आपके हुनर में भी जो है इजाफ़ा होगा और उनको भी फ़ायदा होगा और इस तरह आप एक सिलसिला चल पड़ेगा। उसके बाद आप अपना इश्तिहार बना के लोगों को दिखा सकते हैं कि मैंने ये काम करना है, किया है, आप लोग भी करवाना चाहते हैं या आप लोग सीखना चाहते हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी। फिर वहाँ से आप आहिस्ता आहिस्ता पैसा कमाना शुरू हो जाएंगे। एकदम ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप जल्दी से एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं या एक जल्दी से चाहते हैं कि बिल्ड हो जाए आपकी कम्युनिटी, तो आप ऐड वगैरह लगा के पैसे फेसबुक वालों को दे के या यूट्यूब वालों को पैसे दे के थोड़ा जल्दी से आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये तरीका भी है। उसके बाद मैंने कीबोर्ड के मतलब बताया था कि मिसाल के तौर पे ये मैसेज है, मैं खोल लेता हूँ। मेरे पास एक स्पेशल कीबोर्ड है, इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा। ऊपर में प्लस में चला जाता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये जो नीचे आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा है ये उर्दू ज़बान है। यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं इंग्लिश, तो ये जो दरमियान वाला स्पेस वाला बटन है इसको दबा के इंग्लिश पे कर दें तो इंग्लिश ज़बान हो जाएगी। इसको दबा के अरबिक पे करें तो अरबी ज़बान हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये कि आप एक वक्त में काफ़ी सारे कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसके फंक्शन है, ये जो दरमियान सेटिंग वाला बटन है इसको उठा के आप ये इमोजी के ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। हर ऑप्शन के अंदर मज़ीद काफ़ी सारे ऑप्शन, मिसाल के तौर पर ये WSC जो लिखा हुआ इसको दबाता हूँ तो इसके अंदर और मज़ीद ऑप्शन है जिनमें से आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हो। ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र भी आना शुरू हो गया होगा। अगर आप कोई तीर इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसको फिर मैं उठाता हूँ, इमोजी के ऊपर ले जाता हूँ, बस इसके ऊपर आता हूँ, तो इसको आप सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, और आप इसको व्हाट्सएप के ऊपर अपने मैसेजेस के अंदर कहीं पे भी ये सिंबल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह मैं इसको उठा के इमोजी को दोबारा ले आता हूँ और सितारे हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे सितारे हैं। और उसके बाद इसी को मैं उठा के इमोजी के ऊपर लाता हूँ और यहाँ पे आपको ये देखें झंडे हैं, झंडे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसको उठा के इमोजी के ऊपर फिर आप अगर आप फ्लैग वगैरह या सब्ज़ी की, ये देखें सब्ज़ियाँ भी हैं इसके अंदर काफ़ी सारी। तो आप पहले इमोजीज़ के ऊपर आप लोगों ने आ जाना, उसके बाद वहाँ से जो भी आप ऑप्शन खोलेंगे, मिसाल के तौर पर ये वॉच वाला घड़ियों वाला खोल तो इसके अंदर मुख्तलिफ घड़ियों का टाइम है।
इनको आप लोग अपने काम के अंदर अपनी खूबसूरत तहरीर बनाने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म वाला, तो इसका क्या फ़ायदा है, पहले मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसका ये फ़ायदा है कि आप कहीं पे भी अपनी तहरीर, मिसाल के मैं इसको उठा के इंग्लिश पे रखता हूँ, इंग्लिश यहाँ पे रख देता हूँ लिख के, तो आप इंग्लिश का फ़ॉन्ट अपने कीबोर्ड के मतलब से इस बटन को दबाएं और ट्रांसफॉर्म पे ले जाएं। जो भी आपको फ़ॉन्ट डिज़ाइन पसंद हो उसको सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर मैं सबसे ऊपर वाले को दबाता हूँ, तो ये देखें, अब यहाँ से ओके करता हूँ, ये देखें इंग्लिश का डिज़ाइन तब्दील हो चुका है। इसी तरह आप ट्रांसफॉर्म मज़ीद जो भी आपको तफसील इनमें से फ़ॉन्ट पसंद हो, डिज़ाइन पसंद हो, आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इस कीबोर्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोग यहाँ पे आपको एक क्लिप बोर्ड नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप 16 अपनी तहरीर वगैरह सेव कर सकते हैं। कॉपी करके यहाँ पे रख दें और जब आपको ज़रूरत हो यहाँ से उठा लें। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप लोगों को ये जो कीबोर्ड है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको ये मल्टी लिंक ओक कीबोर्ड जो है, इसको खोलें। इसके अंदर आप लोगों ने जाने के बाद सेटिंग के अंदर जाना है, लेकिन सेटिंग में जाने से पहले यहाँ पे आप लोग क्या करें, ये जो इनेबल्ड कीबोर्ड है इसको लाजमी यहाँ से इनेबल कर लें। उसके बाद सेटिंग में जाने के बाद नीचे आ जाएं और ये जो मिसलिनियस वाला बटन है, मिसलिनियस कह लें जो भी, क्लिपबोर्ड उसके बाद खोल के यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग्स चेंज कर लें। यहाँ से आप लोग 16 रख लें ताकि आप 16 तहरीरें क्लिपबोर्ड के अंदर सेव कर सकते हैं। 2 से लेकर तो 16 तक सेट कर सकते हैं, उन्होंने आप लोगों को ऑप्शन दिया है। उसके बाद आप सेव कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पे ये तहरीर है मेरे पास, इंग्लिश है, तो आपने क्या सेव करना है, सिर्फ इसको कॉपी करना है। ये देखें, इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। अब ये देखें, इसको मैं दबा के क्लिप बोर्ड के ऊपर ले जाऊँगा तो सबसे ऊपर आपको इंग्लिश सेव हुई नज़र आ जाएगी। इस तरह आप 16 तहरीरें इसके अंदर सेव कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे सेटिंग करनी होगी। उसके अलावा अगर आप कोई ज़बान नहीं डाउनलोड करना चाहते, इसको दबाएँ, यहाँ लैंग्वेजेज़ है, और उसके बाद अगर आप उर्दू ज़बान डाउनलोड करना चाहते हैं, पहले से नहीं क्योंकि मैंने की हुई, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको मिडल ईस्टर्न सेंट्रल जो तीसरे नंबर पे है, ये वाला बटन, इसको दबा दें। और सबसे ऊपर अरबिक ज़बान है, अज़री है, बलोची है, कैलिकी, कश्मीरी वगैरह, और नीचे उर्दू आपको नज़र आ गई। यहाँ पे आपने क्या करना, सिर्फ इसके ऊपर दबा देना, खुद ब खुद डाउनलोड होकर नीचे आ जाएगी। फिर आप लोग इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, ये दरमियान वाला स्पेस वाला बटन दबा के जो ज़बान आपको पसंद है, जितनी आप लोगों ने डाउनलोड करनी हो कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। मज़ीद अब मैं इस कीबोर्ड के मुतालिक नहीं बता रहा, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं नीचे आप लोगों को दे दूँगा। उसके बाद हम चलते हैं आज की क्लास के अंदर। ये पिक्सल लैब मोबाइल एप्लीकेशन, ये मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड की है, ये आपको नज़र आ रही होगी। इसको मैं खोल लेता हूँ। इसके अंदर हमने आज क्या सीखा है, आज हमने बैकग्राउंड के मुतालिक सीखा है। तो बैकग्राउंड के लिए ये आपको चौथा बटन नज़र आ रहा होगा, ये नीचे, तो इसके ज़रिए आप बैकग्राउंड वगैरह सेट करते हैं। तो ये मैं दबा देता हूँ, अभी आपको नीले रंग का होता हुआ नज़र आ गया होगा। तो यहाँ पे आप ये सारे आपको बैकग्राउंड के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ की इसकी वजह से आप बैकग्राउंड वगैरह सेट कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले क्या है, कलर है। यहाँ पे आप कोई भी कलर इसको सिलेक्ट कर लें और ऊपर से कलर वगैरह यहाँ से कोई भी सेट कर लें, ये मुख्तसर अंदाज में बता दिया। दूसरा ये ऑप्शन है, यहाँ से आप बैकग्राउंड का कोई भी कलर, यानी कि कलर के बगैर अगर बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसके बाद ये साइज़ वाला बटन है, यहाँ से आप बैकग्राउंड का कोई भी साइज़ रखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर मौजूद है। आप स्क्वायर रखना चाहते हैं, प्रोफाइल पिक्चर रखना चाहते हैं, यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सेट कर लें। फ़िलहाल मैं कलर को रख देता हूँ। उसके बाद इसके ऊपर आप जो भी डिज़ाइन करना चाहें कर सकते हैं, तो हम आगे सीखेंगे। उसके बाद यहाँ इमेजेस उन्होंने ख़ुद दिए हुए हैं, आप इनको भी अपने बैकग्राउंड के तौर पे कहीं सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। उन्होंने ख़ुद आपको दिए हैं, ये आप लोगों को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे ऑप्शन है फ्रॉम गैलरी। तो मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट के लिंक आप लोगों को नीचे दे दूँगा, तो वो उन वेबसाइट से आप लोग ज़बरदस्त बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तस्वीर गैलरी से सेट कर सकते हैं एज ए पस मंज़र बैकग्राउंड के तौर पे। मिसाल के तौर पे ये एक तस्वीर है, तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी सारे नीचे हैं, इनमें से आप सेटिंग कर लें, जितना क्रॉप करना है, ये घुमाना फिराना है, इसको जो भी आप बारी बारी सबको दबा के दे। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर आप गैलरी से भी कोई तस्वीर बैकग्राउंड के अंदर सेट कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ी वीडियो कट गई थी, इसलिए मुझे दोबारा शुरू करनी पड़ रही है। तो यहाँ से आप जो भी बैकग्राउंड में, ये मिसाल के तौर पे ये तस्वीर है, इसको आप मैं बैकग्राउंड के ऊपर सेट करना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से गैलरी से मैं दोबारा मैं जाता हूँ। यहाँ से आप गैलरी से जब भी कोई भी बैकग्राउंड सेट करेंगे तो नीचे आपके पास ये ऑप्शन सारे मौजूद हैं, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं।
क्रॉप कर सकते हैं, उसको दायरा लगा सकते हैं, उसको फ्लिप कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं, ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो फ़िलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ। जब आप उसके अलावा आप कैमरे से तस्वीर खींच के भी बैकग्राउंड के ऊपर लगा सकते हैं। आप कैमरे ये वाला बटन दबाएं, आपका कैमरा खुल जाएगा, आपके सामने बाग है, सड़क है, रोड है, जो भी चीज़ है उसकी तस्वीर लेके आप बना सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक ऑप्शन ये बताया था कि अगर आपके पास कोई कलर है ऐसा है जो आपको नहीं मिल रहा, आप अपनी मर्ज़ी का रंग का बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कलर वाले ऑप्शन के अंदर वो भी ऑप्शन है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ये वाला दरमियान वाला बटन दबाना होगा। दोबारा मैं एक बात रिपीट कर दूं, ये वाला सारा ऑप्शन, इसको दबाने से बैक की सेटिंग होती है और इसकी मदद से ये जो बटन अभी हम दबाएंगे फिर नीले रंग का हो चुका है, यहाँ से हम तस्वीर इंपोर्ट कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे काम कर सकते हैं जो अभी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको खोलता हूँ तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक तस्वीर ले आता हूँ मैं, ये आ चुकी है। तो इनमें से मैं चाहता हूँ कि ये जो रंग है इसको मैं अपने बैकग्राउंड में सेट करूँ। तो क्या करूँगा, पहले मैं बैकग्राउंड वाला बटन दबा दूँगा जिससे ऑप्शन हमारे सारे खुल जाते हैं। वो वाला दबाने के बाद कलर के ऊपर आ जाऊँगा। कलर के ऊपर आने के बाद ये जो जमा वाला बटन है इसको दबा दूँगा। यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, कलर और ग्रेडियंट। हम फ़िलहाल ये ऊपर वाला पढ़ रहे हैं, नीचे वाला नहीं पढ़ रहे। तो मैं फ़िलहाल प्लस वाला बटन दबाऊँ क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड तस्वीर से कलर लेना है। तो उसके बाद ये पेन वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको दबा दें। और उसके बाद ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी ऊपर, इसको दबा दें। उसके बाद आपने करना क्या है, ये आपको एक दायरा सा नज़र आ रहा है, इसको पकड़ के जो भी आप बैकग्राउंड का कलर रखना चाहते हैं वहाँ पे सेट कर लें। और उसके बाद क्या करें, यहाँ से ओके कर दें। और ये आपको पता चल गया ये कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद टिक करें और नीचे से क्या करें, यहाँ से ओके वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ओके कर दें। तो अब ये देखिए बैकग्राउंड मैंने किसी भी तस्वीर का अपनी मर्ज़ी का रंग, कहीं आपको तस्वीर में पसंद है, यूट्यूब के थंबनेल में पसंद है, जो आपको यहाँ नीचे नहीं मिल रहा, तो आप वो रंग उस तस्वीर को डाउनलोड करने के बाद यहाँ से इंपोर्ट करना है। इस बटन को दबा के यहाँ आपको इंपोर्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इंपोर्ट करके और वो तस्वीर यहाँ पे ले आएं और जो बेहतर तरीका बताया है उसके ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर आप जो भी खूबसूरत तहरीर लिखना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्लिपबोर्ड है, यहाँ से मैंने इंग्लिश उठाया और यहाँ फिर उसके आगे फ़ॉन्ट वगैरह हैं, वो हमारी क्लास इंशाल्लाह जब होगी तो उसके मतलब भी वीडियो आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये मुख्तसर अंदाज़ में मैंने समझाया समझ आ जाएगी। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।